Hello students, welcome to the English class standard 4. Today we are going to study chapter first. Our first chapter name is Jack's Riddle. So in this chapter we study how Jack made a riddle and asked his friend to solve it. So let's start. Jack was a little boy who delivered the eggs. One day he set off through the woods for Mrs. Rosen's cottage. While walking, he was counting his steps. Jack एक लिटिल बॉय था जो एग्स डिलीवर करता था. एक दिन वो जंगल से होता हुआ मिसेस रोजेंस के कॉटेज पर पहुंचा. तो जब वो वहाँ जा रहा था उस समय उसने अपने स्टेप्स काउंटिंग किए, मीन अपने कदम गिनते जा रहा था. When Jack got to Mrs. Rosen's cottage, he knocked at the door and gave her eggs she used to get daily. अब जब जैक मिसेस रोजेंस के कॉटेज पर पहुंचा तो उसने दरवाज़ा खटखटाया और उन्हें मिसेस रोजेन को एग्स दे दिए. जैक इन्फॉर्म हर दैट ही टुक एग्जैक्टली 7,000 स्टेप्स फ्रॉम हिज डोर टू हर्स एंड टुक 80 मिनट टू गेट देयर. तो जैक ने मिसेस रोजेन को ये बताया कि उसे उनके अपने घर से उनके घर तक पहुंचने में एग्जैक्टली 7,000 स्टेप्स लगे और 80 मिनट्स वहाँ तक पहुंचने में उसको लगे. देन ही वेंट विथ हिज एग्स टू मिस्टर एलिसेस हाउस दैट was to the east of Mrs. Rosen's cottage. Jack again counted the steps and he was surprised that he took the same number of steps and the same time as before. How strange. तो जब वो मिस्टर एलिसेस के हाउस पर जाता है तो वो अगेन अपने स्टेप्स काउंट करता है. तो वो देखता है कि जितने स्टेप उसे मिसेस रोजेंस के हाउस पर पहुंचने में लगे तो उतने ही स्टेप्स उसे मिस्टर एलिसेस के हाउस में पहुंचने में लगे. तो वो बड़ा ही स्ट्रेंज था. नाउ ही स्टार्टेड बैक फॉर हिज होम. Once again he counted the steps. It was again 7,000 steps from Mr. Ellis's house to Jack's own little cottage in the village. अब वो अपने घर की तरफ वापस जाता है तो वो फिर से अपने स्टेप्स काउंट करता है और अब वो फिर से वही 7,000 स्टेप लगते हैं उसे मिस्टर एलिसेस के हाउस से अपने लिटिल कॉटेज तक पहुंचने में. सो द डिस्टेंस बिटवीन ईच प्लेस इज द सेम, थॉट जैक. हाउ स्ट्रेंज इट इज व्हेन आई विल गो आउट इन द इवनिंग आई विल टेल द अदर बॉयज. तो जो डिस्टेंस था हर एक प्लेस का वो सेम था. ये जैक सोचता है. फिर सोचता है ये कितना ही अजीब है. तो वो सोचता है कि मैं इवनिंग में जब बाहर जाऊंगा तो अदर बॉयज़ को मतलब अपने फ्रेंड्स को ये बात बताऊंगा. सो दैट इवनिंग जैक टोल्ड दिस लिटिल स्टोरी टू द अदर बॉयज़ बट ही मेड इट अ लिटिल रिडल. ही वांटेड टू नो हाउ क्लेवर हिज फ्रेंड्स वर. सो दैट इवनिंग जब वो अपने फ्रेंड से मिलता है तो उन्हें ये स्टोरी बताता है बट इसको एक रिडल पहेली बनाकर, और बिकॉज वो ये जानना चाहता है कि उसके फ्रेंड्स कितने क्लेवर हैं. एंड दिस इज़ हाउ ही टोल्ड हिज स्टोरी.
और इस तरीके से वो अपनी स्टोरी प्रेजेंट करता है। लिसन टू मी, ही सेड, दिस मॉर्निंग आई वेंट टू मिसेस फ्रोजेंस कॉटेज। आई वॉकड 7,000 steps and it took 80 minutes. Then I walked from there to Mr. Alice's. I again took same number of steps and same time. Then I walked back home, but now it took me 1 hour and 20 minutes. Can you tell me why? Then वो अपने फ्रेंड्स से बोलता है कि दिस मॉर्निंग जब मैं मिसेस रोजन के घर गया था तो मुझे 70,000 स्टेप्स लगे थे। 7,000 स्टेप्स लगे थे एंड 80 मिनट्स लगे। फिर वहाँ से वो मिस्टर एलिसेस के हाउस गया। वहाँ जाने में उसको अगेन वही नंबर ऑफ स्टेप्स लगे एंड द सेम टाइम। फिर वहाँ से वो अपने घर गया, बट अब उसे वहाँ 1 आवर एंड 20 मिनट्स लगे। कैन यू टेल मी वाई? डोंट बी सिली जैक, हाउ कुड इट बी, सेड मैक, you must have slowed down your speed. No, said Jack, I walked with the same speed. Then वो बोलता है कि मुझे घर जाने में 1 आवर 20 मिनट लगे, तो तुम बता सकते हो क्यों लगे? तो जैक बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुमने अपनी स्पीड स्लो की होगी। बट जैक आंसर देता है, नहीं, मैंने अपनी स्पीड स्लो नहीं की, मैं सेम स्पीड से ही चला था। वेरी स्ट्रेंज, सेड जॉन, आई थिंक यू मस्ट हैव स्टॉप टू टॉक टू समवन। देन जॉन बोलता है, बहुत ही अजीब है, मुझे लगता है तुम किसी से बात करने के लिए रुक गए होंगे। नो, आई डिडंट, सेड जैक, आई डिडंट मीट एनीवन ऑन द वे। देन हु कुड आई टॉक टू? तो जैक आंसर देता है, नहीं, मैं किसी से नहीं मिला रास्ते में, तो मैं किससे बात कैसे कर सकता हूँ? डिडंट यू स्टॉप टू टाई अप योर शू लेसेस, पिक अप योर हैंकरचीफ और डू समथिंग लाइक दैट, आस्क्ड टिम। देन टिम बोलता है, नो, हो सकता है तुम अपने शूलेस बांधने में या हैंकरचीफ उठाने में, इन सारी एक्टिविटीज़ में लग गए हों। नो, सैड जैक, आई डिडंट डू एनी सच थिंग। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वेल, देन यू मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक, सैड ओलिवर, यू कुड नॉट हैव टेकन 1 आवर एंड 20 मिनट्स to go to the same distance. There must be something wrong with your watch. Then Oliver कहता है, नहीं, यहाँ तुमसे कोई ना कोई गलती ज़रूर हुई है। तुम 1 आवर एंड 20 मिनट्स कैसे ले सकते हो सेम डिस्टेंस पर जाने के लिए? कुछ ना कुछ तुम्हारी वॉच में गलत हो गया होगा या तुम्हारी वॉच ख़राब हो गई होगी। No, my watch keeps correct time, said Jack, but I didn't think you were so stupid. No, नहीं, मेरी वॉच करेक्ट टाइम दिखा रही है और उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। तुम सब क्या हो? स्टूपिड हो। It is you so stupid, said Mac. How could you take 1 hour 20 minutes to go to the same distance? You must have taken only 80 minutes because you have the same number of steps as before. तभी मैक बोलता है कि क्या तुम स्टूपिड हो? तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम्हें सेम डिस्टेंस पर जाने के लिए 1 आवर 20 मिनट्स लगे, जबकि
तुमने बताया कि पहले तुम्हें केवल 80 मिनट्स लगे थे, तो जब हर एक प्लेस सेम डिस्टेंस पर है तो स्टेप्स डिफरेंट कैसे हो सकते हैं? स्टेप्स भी पहले के जितने ही होंगे। ऑल ऑफ यू आर fools, said Jack. 80 minutes is equal to 1 hour 20 minutes. Don't you know that much? Then Jack अपनी रिडल सॉल्व करता है और बताता है कि तुम सब क्या हो? फूल्स हो। तुम सबको इतना नहीं पता कि 80 मिनट्स 1 आवर 20 मिनट्स के इक्वल होते हैं। मीन 80 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर 20 मिनट्स। हो व्हाट अ जोक, नन ऑफ यू गॉट माई रिडल। देन वह बोलता है, तुम में से कोई मेरी पहेली नहीं बता सका। So now our story is complete. So let's do the exercise. Exercise 8. Tick and write the correct answer. Exercise A. Question first. Jack was going to blank cottage. Our A option is Mr. Alice's. B option is Mrs. Linda's. C option is Mrs. Rosen's. So the correct answer is C, Mrs. Rosen's. Jack was going to Mrs. Rosen's cottage. Second, the distance between Jack's cottage to Mrs. Rosen's cottage was blank 1000 steps. A option is 6, B option is 7, C option is 8. But the correct option is B, 7. The distance between Jack's cottage to Mrs. Rosen's cottage was 7000 steps. Third, Jack made a blank for his friends. A. Riddle. B. Question. C. Answer. Jack, but the correct answer is A. Riddle. Jack made a riddle for his friends. Fourth, none of his friends could blank Jack riddle. A. Solve. B. Make. C. Read. A option is our answer. Solve. None of his friends could solve Jack's riddle. 5. One day Jack set off through the. One day Jack set off through the. A option is window. B option is loop. C option is woods. Our correct option is C, woods. 6. Jack informed blank about the distance. A option is Mrs. Rosen's. B option is Mrs. Linda's. C option is Mr. Alice. Our correct option is A, Mrs. Rosen's. Exercise B. Fill in the blanks. First, one day Jack set off through the woods for Mrs. Rosen's cottage. Second, Mr. Alice's house was also 7,000 steps from Mrs. Rosen's cottage. Third, no, my watch keeps correct time, said Jack. Fourth, 1 hour 20 minutes is equal to 80 minutes. 5. While walking, Jack was counting the steps. 6. Jack was surprised
that each place has same distance. Exercise D. Answer the following questions orally. Question number 1. What did Jack deliver? Answer is Jack was delivered the eggs. Question number 2. While walking, what was Jack counting? Answer. While walking, Jack was counting his steps. Question 3. Whom did Jack ask his riddle? Answer. Jack asked his riddle to his friends. Exercise E. Answer the following questions in writing. Question 1. Where was Jack going through the woods and why? Answer. Jack was going through the woods for Mrs. Rosen's cottage to deliver his eggs. Question 2. What did Jack tell Mrs. Rosen? Answer. Jack told her that he took exactly 7,000 steps from his door to hers and took 80 minutes to get there. Question 3. What did Jack tell his friends? Answer. Jack told his friends his story, but he made it a little riddle. Question 4. What did Oliver say to Jack about his riddle? Answer. Oliver said that there must be something wrong with your watch. Exercise F. Give the opposite words of the following. First, bold, timid. Second, concluded, commence. Third, enjoy, dislike. Fourth, frank, equivocal. 5, innocent, guilty. 6, knave, gentleman. 7, blunt, sharp. Exercise H. Fill in the blanks with WH question word and write their answer. मीन हमें यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हैं जिन्हें हमें WH वर्ड से बनाना है. WH वर्ड लाइक वॉट, वर, वेयर, वाई, हाउ. तो हम सेंटेंस रीड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो प्रॉपर मीनिंग देगा उस WH वर्ड का हम यूज़ करेंगे. डू यू वॉन्ट टू गो. डू यू वॉन्ट टू गो. आंसर. हमने यहाँ WH वर्ड किसका यूज़ किया है? वाई. वाई डू यू वॉन्ट टू गो. Exercise I. Rewrite the following sentences as interrogative sentence. मीन हमें सेंटेंस सिंपली दिए हैं, हमें उसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है. इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चंस मेकिंग सेंटेंस में. तो आवर फर्स्ट इज अमन वॉज रीडिंग हिज लेसन. तो जब भी हम सिंपल सेंटेंस से इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं
इसमें इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है हमारी वॉज, तो सबसे पहले हम वॉज को आगे करेंगे और हमारा सब्जेक्ट कौन है, अमन। तो सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब आगे करनी है, फिर सब्जेक्ट और फिर लेफ्ट सेंटेंस। सो आवर आंसर इज वॉज अमन रीडिंग हिज लेसन क्वेश्चन मार्क। इसको ना भूलें क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाना इम्पोर्टेंट होता है। सेकेंड, आई एम रॉन्ग इन माई ओपिनियन। आंसर, यहाँ हमने एम को सबसे पहले स्टार्टिंग में लिया एंड आवर सब्जेक्ट इज आई को हेल्पिंग वर्ब के बाद और बाकी का लेफ्ट सेंटेंस बाद में एंड क्वेश्चन मार्क। सो इस तरीके से हमारा मेड हुआ एम आई रॉन्ग इन माई ओपिनियन। एक्सरसाइज जे, चेंज द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनटू स्टेटमेंट्स। यहाँ हमें क्वेश्चंस दिए हैं और हमें उनको सिंपल सेंटेंस स्टेटमेंट्स में बदलना है। फर्स्ट, डज नबू डू हिज वर्क वेल। वहाँ हमने हेल्पिंग वर्ब इंटेरोगेटिव में लगाई थी, यहाँ हमें हटानी है। जैसे कि डज हमारी हेल्पिंग वर्ब है तो सबसे पहले हमें इस हेल्पिंग वर्ब को हटा देंगे और अपना बाकी का पूरा सेंटेंस जैसे कि तैसा लिख देंगे, जैसे कि नब्बू डू हिज वर्क वेल। आप बाकी के एक्सरसाइज में भी इसी तरीके से कर सकते हैं। एक्सरसाइज के, हाउ डू यू से द एस इन ईच ऑफ वर्ड, इज इट जेड और एस। पुट सर्कल राउंड द जेड साउंड एंड अंडरलाइन द एस साउंड्स। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि एस का साउंड हमेशा जेड और एस ही क्यों होता है, ये बताना है। और अगर एस का साउंड जेड में आ रहा है तो हमें सर्कल बनाना है और एस का साउंड अगर एस में ही आ रहा है तो हमें अंडरलाइन करना है उसको। जैसे कि आप देख सकते हैं स्कूल्स, स्कूल में एस का साउंड आ रहा है इसलिए हमने अंडरलाइन किया है। नेक्स्ट देख सकते हैं विजिट, इसमें जेड का साउंड है इसलिए हमने इसको राउंड किया है। नेक्स्ट हाउस, सॉरी मिस्टेक है, सपोज, इसको हम अंडरलाइन करेंगे और इसको सर्कल। सो नाउ आवर फर्स्ट चैप्टर इज कंप्लीट।